दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं गद्य पद्य एवं नाटक, जिसमें ग्रंथों के निर्धारित अंशों के आधार पर शब्दार्थ विवेचन, सूक्ति, व्याकरणात्मक टिप्पणी एवं चरित्र चित्रण से संबद्ध प्रश्न, विज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम, कादम्बरी, सुगुणाशोपदेश, नीति शतकम एवं संपूर्ण उत्तरार्धचरितम, शिवराज विजयम, प्रथम निश्वास, संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये सब इसमें रहेगा। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभिज्ञान शाकुंतलम जो व्याख्यान सहित है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक दुष्यंतो वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है दुष्यंत, अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक दुष्यंत जो है किस प्रकार का नायक है? धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत। जो यूपी पीजीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में 2020 में पूछा गया था, जिसमें उत्तर दिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम नायक दुष्यंतो धीरोदात्त वर्तते। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक धीरोदात्त कोटि का नायक की 4 कोटियाँ इस प्रकार हैं: धीरोदात्त, महासत्तो, अति गंभीर, क्षमावान, विकथन, स्त्रू निगूढ़, अहंकारम, धीरोदात्तो दृढ़व्रत, धीरोद्धत, दर्पम, आश्चर्य, भूयिष्ठो, मायाच्छद्म परायण, धीरोद्धत, अहंकारी, चलनचंडो, विकथन, धीर ललित, निश्चितो, धीर ललितः, कलासक्त, सुखी मृदु, धीर प्रशांत, समानुगुणयुक्तस्तु, धीर शांतो, द्विजातिकः, श्रोत्रस्वरूप। दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिकास्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है कौन? शकुंतला है। दोस्तों, इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम नायिका शकुंतला है, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है। प्रेमदा ये दोनों शकुंतला की सखी। अभिज्ञान शाकुंतलम 156 श्लोक, इसका नायक दुष्यंत है। कर्ण शकुंतला की माता पिता है। क्वेश्चन नंबर 3 है परभृत विरुतम कलम यथा इत्यत्र परभृत शब्दस्य को अर्थ? परभृत विरुतम कलम यथा इत्यत्र परभृत शब्दार्थ अर्थ कोकिल। वो आगे चलते हैं, जिसमें ये देखा गया एक्सप्लेन सहित दिया गया ना। परभृत का अर्थ होगा कोयल, चातक का अर्थ होगा पपीहा, काका का अर्थ होगा कौवा, हंस का अर्थ होगा हंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रत्यर्पितरन्यास इवांतरात्मा इत्यस्मिन् पद्यांशे को अलंकार। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक। इसमें आंसर सी सही रहेगा, उत्प्रेक्षा, जिसमें प्रत्यर्पितरन्यास इवांतरात्मा इत्यस्मिन् पद्यांशे उत्प्रेक्षा अलंकार या श्रुति महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में उत्कृत उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? संभावनम उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयम, अर्थात प्रकृत अर्थात वर्ण उपमेय की सम अर्थात उपमान के साथ संभावना अर्थात उत्प्रेक्षा कहलाती है। प्रकृति से समानता जहाँ दिखलाया जाता है वहाँ पे जो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। अर्थो ही कन्या परकीय एवता मध्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विस्तः प्रकामं प्रत्यर्पितरन्यास एवांतरात्मा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आ अतिथि परिभावनी अस्य कथनस्य कथनकारः। इसमें जो है कथनकार है महर्षि विश्वामित्र, महर्षि मारीच, महर्षि गरुड़, महर्षि दुर्वासा। आंसर नंबर इसमें डी सही रहेगा, महर्षि दुर्वासा। एक्सप्लेन चलते हैं।
आतिथ्य परिभावनी अस्य कथनस्य कथनकारः महर्षि दूर्वासा। यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की विश्व प्रसिद्ध नाटक रचना है, जिसमें कुल 7 अंक तथा 196 श्लोक है, जो यूपीटीसीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुषहानि इति सूक्ति विद्यते। मेघदूते अभिज्ञान शाकुंतले उत्तरामचरिते नीति शतके। इसमें आंसर बी सही रहेगा। अभिज्ञान शाकुंतले इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुःखानि नूनम अतिमात्र सुदुषहानि इत्येवं सूक्ते अभिज्ञान शाकुंतले विद्यते। अर्थात निश्चय स्त्रियों को अपने इष्ट जन के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। यह सूक्ति जो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से विरुद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भर्तुर्विप्रकृतापि रुसर्तयामास में प्रतिपम गमः श्लोको अयम कुत्रास्ते। ये क्या यूपीटीसीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें आंसर रहेगा आंसर बी सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं आंसर बी के। भर्तुर्विप्रकृतानि रुसर्तयामास में प्रतिपम गमः श्लोको अयम अभिज्ञान शाकुंतले में चार बाई 18 का अस्ति। यास्यति शकुंतले श्रीदेव तन्याय विश्लेष दुखे नैव। ये 6वां श्लोक है। पातु न प्रथम व्यवस्यति जलम सर्वे अनुज्ञायताम। इसमें क्या है? 9वां श्लोक है। अर्थो ही कन्या पर की एव तावद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुं जातु ममायं विस्तर प्रकामं प्रत्यर्पितरन्यास इवांतरात्मा। ये क्या? ये 22वां श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इयं सूक्ति कुत्र प्राप्यते। अर्थो ही कन्या पर की एव उत्तरामचरिते निधिशतके सुखनाशोपदेशे अभिज्ञान शाकुंतले। यह यूपीटीसीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो है आंसर इसका होगा अभिज्ञान शाकुंतले। अर्थो ही कन्या पर की एवं सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतले प्राप्यते। काश्यप शकुंतला को विदा करने के बाद कहते हैं, कन्या वस्तुतः पराई संपत्ति। यह सूक्ति महाकवि कालिदास की नाट्य विधा अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से उद्गृत है। क्वेश्चन नंबर 9 है। न खलु धीमतां कश्चित् विश्वनाम कश्यपमुक्ति सारद्वत् सारंगरः प्रियंवदाया गौतम्याया। यूपीटीसीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। न खलु धीमतां कश्चित् विश्वनाम सारंगरस्य उक्ति। यह कथन महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। न खलु धीमतां कश्चित् विश्वनाम, अर्थात वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। काश्यप के ऐसे वचनों को सुनकर जो सारंगरव कहते हैं, विद्वानों के लिए वस्तु कोई चीज अज्ञात नहीं होती है। मधुद्विरेव कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वाम अनुवर्तमानः। श्रृंगेण च स्पर्शनिमीलिताक्षी मृगीकण्डूयत् कृष्णसार इत्यत्र कुस्ति। इसमें आंसर बी सही रहेगा। क्या है? रसाभासः। मधुद्विरेव कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वाम अनुवर्तमानः। श्रृंगेण च स्पर्शनिमीलिताक्षीं मृगीं कण्डूयत् कृष्णसार इत्यत्र रसाभास अस्ति। श्लोक में रसाभास है। जब नायक और नायिका के प्रति प्रेम होता है तो रस होता है। देव विषयक या ऋषि विषयक प्रेम होता है तो वहाँ भाव होता है। इसको फिर से रिपीट करते हैं। जब नायक और नायिका के प्रति प्रेम होता है तो रस होता है। देव विषयक या ऋषि विषयक प्रेम होता है तो वहाँ भाव होता है, तथा जब पशु पक्षियों का प्रेम होता है तो वहाँ रसाभास होता है। उपयुक्त श्लोक में भौरा मृग आदि पक्षियों का प्रेम प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ पर रसाभास है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अब इसके बाद चलते हैं। न खलु
धीमतां कश्चित् विषयाणाम् इति कथन अस्ति कि विद्वानों के विषय में कोई भी चीज़ जो है अज्ञात नहीं होती है। यह कथन किसका है? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यह कथन किसका है? सारंगराव का। यह क्वेश्चन UPPSC GIC एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। अर्थात न खलु धीमतां कश्चित् विषयाणाम्, यह कथन सारंगराव का है। यह उक्ति कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में सारंगराव द्वारा महर्षि कर्ण के विषय में कथित है। इसका अर्थ है निश्चित रूप में बुद्धिमान के लिए कोई वस्तु अज्ञात नहीं है, अतः प्रश्नानुसार विकल्प सी सही है। सूत्रधार रंगमंच की व्यवस्था करने वाला प्रधान नट होता है। माधव क्या होता है? विदूषक है। गौतमी क्या है? महर्षि कर्ण के आश्रम की अध्यक्षा है। क्वेश्चन नंबर 12 अब चलते हैं। अत्र त्राणाय शस्त्रं न प्रहर्तुम् अनागस्य इति केनोक्तं? शकुन्तला गौतम्या वैखानसेन दुष्यंतेन। इसमें ऑप्शन सही रहेगा वैखानसेन, जो UPSC GIC एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह उक्ति कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में राजा दुष्यंत और मृग का शिकार करने के अवसर पर वैखानस कहता है। तत्साधु कृत संधानो प्रतिसंघर्षायकम् त्राणाय शस्त्रं न प्रहर्तुम् अनागस्य। अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को उतार लीजिए। आपका शस्त्र दुष्टों की रक्षा के लिए है, न कि निरीह पशुओं पर प्रहार करने के लिए। यह उक्ति वैखानस के द्वारा कृतित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक है। यह एक नाटक ग्रंथ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान श्रृंगार है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते। तत्रापि चतुर्थो अंकस्त्रय तत्र श्लोक चतुष्टयम् इत्यस्मिन् कथने कस्य ग्रन्थस्य प्रशंसा अस्ति? अभिज्ञान शाकुन्तलस्य, रघुवंशस्य, मेघदूतस्य, ऋतुसंहारस्य। इसमें जो है आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, जहाँ इसमें दिया गया तत्रापि चतुर्थ अंक से श्लोक चतुष्ट इत्यस्मिन् कथने अभिज्ञान शाकुन्तलस्य ग्रन्थस्य प्रशंसा अस्ति। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक चतुर्थ अंक सर्वश्रेष्ठ तथा उसमें भी चतुर्थ अंक के 4 श्लोक अति प्रसिद्ध है, जिसे श्लोक चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें यहाँ दिया गया महाकाव्य जो रघुवंशम है 19 सर का है, कुमार संभव 17 सर का है। नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें 7 अंक है, विक्रमोर्वशीयम इसमें 5 अंक है, मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक है, गीत काव्य ऋतुसंहार है 6 सर्ग है, खंड काव्य मेघदूतम है, भाग 2 इसमें 2 भाग है। कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्लेन याद दिए गए हैं जो याद करने योग्य हैं। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 किमिहि मधुराणां मंडनं न आकृतीनाम् इति यं सूक्ति वर्तते उत्तरां चरिते अभिज्ञान शाकुंतले मेघदूते नीतिशतके। जो UPPSC के 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर बी सही रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम में, जिसमें दुष्यंत कहते हैं कि जो सुंदर लोग होते हैं उनको मंडन की कोई आवश्यकता नहीं होती, बिना मंडन के सुंदर लगते हैं। इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है? अभिज्ञान किमिहि मधुराणां मंडनवान आकृतीनां इत्यं सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतले वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रसंग में शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत कहते हैं कि सुंदर और मनोहारी आकृति वालों के लिए सभी वस्तुएं शोभादायक होती है। उत्तरामचरित भभूत की नाट्य रचना उत्तरामचरित में 7 अंक है तथा इसमें करूर रस की प्रधानता है। मेघदूत यह कालिदास जी का गीत काव्य खंड काव्य है। मेघदूत 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ। नीति शतकम यह भर्तृहरि का नीतिपरक ग्रंथ है। नीति शतक ग्रंथों में निबद्ध होने के कार्य यह
गेय ग्रंथ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कदापि सत्पुरुषा शोक वक्तव्या न भवन्ति कस्यैव मुक्तिः विदूषकस्य विदुष्यन्तस्य सारंगरवस्य शारद्वतस्य। इसमें आंसर ए सही रहेगा, विदूषकस्य। एक्सप्लेन पे चलते हैं। कदापि सत्पुरुषा शोक वक्तव्या न भवन्ति विदूषकस्य प्रवृत्ति। सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते। यह कथन विदूषक का है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक ग्रंथ है। इसमें कुल 7 अंक है। अंक का क्रम है, प्रथम आश्रम प्रवेश, द्वितीय आश्रम निवेश, तृतीय मिलन, चतुर्थ विदाई, पंचम प्रत्याख्यान, षष्ठ पश्चाताप, सप्तम पुनर्मिलन। इसमें प्रथम अंग आश्रम प्रवेश 34 श्लोक है, द्वितीय में 18 श्लोक है, तृतीय में 24 श्लोक है, चतुर्थ में 22 श्लोक है, पंचम प्रत्याख्यान में 31 श्लोक है, षष्ठ पश्चाताप में 32 है, सप्तम पुनर्मिलन में 35 है। सारा का योग कितना रहेगा? 196। इसमें प्रधान रस संभोग श्रृंगार है। कथानक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर विरह एवं मिलन का वर्णन है। कालिदास का समय जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इतीयं शुक्ति कुत्र वर्तते। मृच्छकटिके, अभिज्ञान शाकुंतले, शिशुपालवधस्य प्रथमे सर्गे, कादम्बरी कथामुखे। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही रहेगा, अभिज्ञान शाकुंतले, जो यूपी पीजीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इतीयं शुक्ति अभिज्ञान शाकुंतले वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक में राजा की दाहिनी भुजा का फड़कना, जो कि सुंदर स्त्री की प्राप्ति होने का संकेत। तो राजा दुष्यंत सोचते हैं कि जंगल में इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, अथवा होने वाला भावी घटनाओं के लिए मार्ग सर्वत्र हो जाते हैं। यथा शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके नंदी अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसा, इस नाटक में नंदी है, अस्ति क्या है? अष्टपदा नंदी। कौन सा नंदी है? अष्टपदा नंदी है, जो यूपी पीजीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम मिति नाटके नंदी अष्टपदा अस्ति, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक में अष्टपदा नंदी है। कवि कालिदास इस महाकाव्य के मंगलाचरण या सृष्टि सृष्टुराद्या नते विदुता या हविर्या च होत्री इत्यादि प्रत्याभि प्रपन्नत तनुभिर्वतुः वस्ताभिरष्टाभिश्रीशः में भगवान अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई। इसमें स्त्रगधरा छंद और पत्रावली, जो है नांदी पत्रावली भी पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है। नांदी पत्रावली कौन सी है? नांदी, जिसमें स्त्रगधरा छंद तो सभी जानते हैं, जो पत्रावली जो है नांदी इसको नहीं पता होता है। अतः प्रश्नानुसार विकल्प ए जो है अष्टपदा नांदी, ये सही रहेगा। एवं विकल्प बी जो है द्वादश पदा नांदी भभूतकृत जो है उत्तरामचरित नाटक में, तथा विकल्प सी और डी अनुपयुक्त हैं। नांदी का लक्षण है जो आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विजनिपादिनां तस्मान्नांदीति संज्ञिता। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले कामेषु तं पश्यति। अभिज्ञान शाकुंतले में जिसमें ये लाइन दी गई है, कामेषु तं पश्यताम स्वताम पश्यति, जो कामी जन होते हैं वो अपना लक्ष्य को स्वतः देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी सही रहेगा, जो यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। आंसर क्या है? व्याख्यान पर चलते हैं।
अभिज्ञान शाकुंतले कामीशोताम पश्यति इत्युक्ति राज्ञ अस्ति, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कामीशोताम पश्यति ये उक्ति राजा की दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपनी ही बात सोचता हुआ ये सूक्ति कहता है। कामीशोताम पश्यति ये सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में अवतरित है। इसमें अर्थांतर, न्यास, अलंकार तथा शार्दूल विपरीतम छंद है, अतः प्रश्नानुसार विकल्प बी सही है। शेष अन्य विकल्प इस प्रकार है। विदूषक जो मांडव्य राजा का मित्र है, महर्षि कर्ण शकुंतला के धर्मपिता और आश्रम के कुलपति हैं। शारद्वत महर्षि कर्ण काश्यप का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 19 है रमणीय खल्ववर्धिविधिनां विषम्बादित कस्ययम् उक्तिः मधुकरिकायाः परभृतिकायाः सानुमत्या प्रियंवदायाः। जो यूपी पीजीटी संस्कृत में पूछा गया प्रश्न है, जो टीजीटी पीजीटी हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें एक्सप्लेन दिया गया है। इसमें जो सी सही रहेगा। रमणीय खल्व विधिवर्धिना विषम्बादित इयं सानुमत्याः उक्ति, अर्थात उक्ति कवि कुलगुरु कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के कष्टांक में सानुमति द्वारा कथित है। इसका तात्पर्य है कि ये बहुत सुंदर अवधि थी, परंतु भाग ने इसे बिगाड़ दिया। सानुमति मेनका अप्सरा की सखी थी, जिसे वह शकुंतला की मर्म व्यवस्था को पहचानते थे, अतः प्रश्नानुसार विकल्प सी सही है। शेष अन्य विकल्प इस प्रकार है। मधुरिका, परभृतिका ये दोनों राजा दुष्यंत की सेविकाएं हैं और प्रियंवदा शकुंतला की सखी है। प्रियंवदा का तात्पर्य है प्रिय बोलने वाली। क्वेश्चन नंबर 20 है बलवदपि शिक्षितानामत्यमन्य प्रत्ययं चेतः इति सुभाषित वचनम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। जिसमें ऑप्शन दिया गया है 10 कुमार चरिते, शिशुपालवधे, अभिज्ञान शाकुंतले, मृच्छकटिके। जो यूपी पीजीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें एक्सप्लेन सहित दिया गया। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी सही है। बलवद चितानात् अन्य प्रत्ययम चेत इति सुभाषित वचनम अभिज्ञान शाकुंतले ग्रंथे अस्ति। बलवदपि शिक्षितानामात्यमन्य प्रत्ययं चेत यह सुभाषित वचन सूत्रधार द्वारा कथित अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में वर्णित है। इसमें सूत्रधार ने नटी से कहा कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता, क्योंकि विशेष रूप से सुशिक्षितों को भी अपनी योग्यता के विषय में संदेह रहता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही जो दिया गया था क्या, बलवदपि शिक्षितानामात्यमत्य प्रत्ययं चेत सुभाषितं वचनं कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति इति। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात् इत्ययम् उक्ति अस्ति। आंसर सी सही है। प्रियंवदायाः अनुसूयायाः। इसमें ऑप्शन सी सही। दुष्यन्तस्य न प्रभातलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात् इति दुष्यन्तस्य उक्ति। न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात् यह सूक्ति परक वाक्य महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में दुष्यंत के द्वारा कही गई है, जिसका अर्थ है कांति से दीप्यमान तेज क्या भूतल से उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात होता है। जिसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही रहेगा। दुष्यंतस्य ये दुष्यंत के द्वारा कहा गया, जो शकुंतला के बारे में कहा गया कि अरे धरती पे भी कहाँ से इतना बड़ा तेज कहाँ दिख रहा है, अर्थात इतनी सुंदरता लिए हुए इस पृथ्वी तल पे भी शकुंतला घूम रही थी। क्वेश्चन नंबर 22 है सृष्टु आद्या सृष्टि का प्रथम जो है, सृष्टि का जो प्रथम रचा हुआ वस्तु क्या है।
ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जलम। एक्सप्लेन देखते हैं। सृष्टिवाद्या सृष्टि जलम अर्थात विधाता की जो सर्वोत्तम सृष्टि है जल रूप मूर्ति है। इसको पहले याद करेंगे। सबसे पहले पीने के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है। इससे जल रूप मूर्ति विधि पूर्वक दी गई आहुतियों का वहन करने वाले अग्नि की मूर्ति तथा हवि प्रदान करने वाले यजमान रूप मूर्ति दिन रात इन दो समयों का निर्धारण करने वाली सूर्य चंद्र रूपी मूर्ति जो श्रवण का विषय या देवता है और संपूर्ण विश्व में व्याप्त है वह आकाश रूपी मूर्ति संपूर्ण चराचर की बीजभूता धरित्री देवी और जो समस्त प्राणियों का प्राण संचार करने वाली वायु रूप मूर्ति है। इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से व्याप्त भगवान सर्वेश्वर शिव आप सबकी रक्षा करे। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते। कस्य नाटक से मंगलाचरणे। दोस्तों ऊपर वाला क्वेश्चन जो यूपी पीजीटी संस्कृत 2021 यूपी जीआई से में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है कस्य नाटक से मंगलाचरणे अष्टविध शिव स्वरूपम। उत्तरामचरित से मंगलाचरणे मुद्रा राक्षस से मंगलाचरणे अभिज्ञान शाकुंतल से मंगलाचरणे मालविका अग्निमित्र से मंगलाचरणे। जो यूपी संस्कृत 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस नाटक में मंगलाचरण जो है अष्टविध स्वरूप में अष्टविध शिव स्वरूप है जो किसका है या किसके द्वारा रचित है? जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही है अभिज्ञान शाकुंतल से मंगलाचरण। आंसर सी सही रहेगा। अभिज्ञान शाकुंतल से मंगलाचरण अष्टविध शिव स्वरूपम अस्ति अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के मंगलाचरण में अष्टविध जलादि अष्ट मूर्तियों से युक्त शिव का स्वरूप है। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के निर्विघ्न समाप्ति हेतु आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में अष्टमूर्ति भगवान शिव का स्मरण किया गया है। प्रत्यक्षाभिप्रपन्न तनुभीर्वस्तु वस्ताभिर अष्टभीरीश इसमें जिसमें आदि प्रथम जल स्वरूप मूर्ति या सृष्टि सृष्टिवाद्या तथा अन्य में अग्नि रूपी मूर्ति यजमान रूपी मूर्ति सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति आकाश रूपी मूर्ति पृथ्वी रूपी मूर्ति तथा वायु रूपी मूर्ति। शिव की 8 मूर्तियाँ जिसमें पत्रावली नांदी है। उत्तरामचरित के मंगलाचरण में वाणी देवता की स्तुति की गई है। मुद्रा राक्षस तथा मालविका अग्निमित्र में कवि और शिव की स्तुति की गई है। अभिज्ञान क्वेश्चन नंबर 23 अभिज्ञान शाकुंतलम से नायक की दिशा। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? किस प्रकार का नायक? धीर ललित धीरोदात्त धीरोद्वत्त धीर प्रशांत। इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 जो है का आंसर बी सही धीरोदात्त नायक है। जो यूपीटीजीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतल नायक धीरोदात्त और क्या क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम नायक धीरोदात्त है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक जो धीरोदात्त है जो दुष्यंत है। नायिका शकुंतला है। स्वप्न वासवदत्तम का उदयन धीर ललित है। वासवदत्ता जो पद्मावती नायिका है। वीर संहार भीम जो धीरोदत्त नायक है तथा द्रौपदी जो है नायिका है। ऋचिकटिक में चारुदत्त जो धीर प्रशांत नायक है तथा प्रसन्न सेना जो द्वितीय नायिका है। क्वेश्चन नंबर 25 से अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्या है? दुष्यंत कर्ण दुर्वासा विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर सी है दुर्वासा। एक्सप्लेन भी चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में दुर्वासा अतिथि प्रवेश करते हैं जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है। अपनी उपेक्षा को देख ही दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं। चिंतयन्ति येन मानसा कथा प्रमत्तम प्रथम गीतामिव। यानी जिस व्यक्ति को तुम स्मरण कर रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसके आगे वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।